हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीएपीसी फार्मा क्लासेस। आज की क्लास में हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं एंटी टीबी ड्रग्स। यानी ये वो ड्रग्स हैं जो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़? ट्यूबरक्लोसिस की जो डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग काम में आती है उन्हें बोलते हैं हम एंटी टीबी ड्रग्स। ये ट्यूबरक्लोसिस है, ये जो ट्यूबरक्लोसिस की डिजीज़ है, ये कौन से बैक्टीरिया से यहाँ पे कॉज्ड होती है? वो होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। किससे? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। ये एक एरोबिक बेसिलस है। एरोबिक का मतलब ये है कि यानी कि वो जहाँ जो बैक्टीरिया की फेवरेबल कंडीशन है वो क्या है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस उसके लिए होनी जरूरी है। यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये बैक्टीरिया जो है वो डेवलप होता है। बेसिलस का मतलब क्या है कि जो बेसिलस मतलब होता है कि इस तरीके से छड़नुमा, जैसे कि यहाँ पे भी हमें दिख रहे हैं। ये क्या है कि इस तरीके से छड़ के फॉर्म में ये बैक्टीरिया होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं क्या? बेसिलस। ठीक है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है, ये वहाँ पे होते हैं प्रेजेंट मोस्टली जब टीबी होती है जहाँ पे ऑक्सीजन जो है उसका कंटेंट ज़्यादा है। यानी कि हाई ऑक्सीजन जो है जहाँ मिले, और वो हमें मिलती है कहाँ पे? लंग्स के अंदर। इसीलिए यहाँ पे ये लंग्स का डायग्राम है और इसके अंदर ये बैक्टीरिया इस तरीके से यहाँ पे डेवलप हो जाते हैं। किसके अंदर? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। कौन से बैक्टीरिया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस की। ठीक है, आगे देखते हैं। जो टीबी की बीमारी है, जब इसका डायग्नोसिस होता है तो वो किस तरीके से करते हैं डायग्नोसिस? वो क्या है कि वो उसके लिए टेस्ट परफॉर्म किया जाता है जिसका नाम मोंटोक्स टेस्ट होता है या फिर ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। कौन सा? ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। ये टीबी की बैक्टीरिया के लिए मतलब परफॉर्म यहाँ पे किया जाता है, टीबी की टेस्टिंग के लिए कि टीबी यहाँ पे किसी पेशेंट को है या नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं कि जो ट्यूबरकुलिन है इसका क्या है कि यहाँ पे 0.1 ml लेते हैं। वो 1 ml कैसे मिलेगा? जब 5 यूनिट जो है 5 यूनिट ट्यूबरकुलिन की जो है वो लेंगे, और वो जो आपका हैंड है, यानी कि जो पेशेंट है जो उसका इस तरीके से ये हैंड है, यहाँ पे इसके 4 आर्म पे यहाँ पे उसको क्या है कि इंजेक्ट करेंगे। और वो भी कौन सा इंजेक्शन? यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन। वो यहाँ पे इंट्राडर्मल इंजेक्शन देंगे। फिर देखेंगे कि 72 आवर्स के बाद कि वहाँ पे स्वेलिंग या रेडनेस कुछ भी ऐसा कोई सिम्टम है क्या? अगर है तो मीन्स उस कैंडिडेट को वहाँ पे टीबी जो है वो हो चुकी है, और अगर नहीं है तो मीन्स यहाँ पे वो टीबी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे इसका डायग्नोसिस किया जाता है। अब जो टीबी है, इस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए 2 तरीके की ड्रग काम में ली जाती है। एक तो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग और दूसरी है सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। ठीक है। जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है, इनकी तो क्या खासियत है कि ये इनकी इफिकेसी यानी कि इफेक्टिव जो है वो ज़्यादा होती है और टॉक्सिसिटी इनकी यहाँ पे कम होती है। यानी कि ये इफेक्टिव ज़्यादा है और इनकी टॉक्सिसिटी जो है वो कम यहाँ पे होती है। एक चीज़ और, जो पेशेंट होता है टीबी का, उसको क्या है कि कौन कौन से सिम्टम उसके साथ देखने को मिलते हैं। टीबी के पेशेंट में क्या है, एक तो उसको भूख कम नहीं लगती, मतलब भूख कम लगती है उसको। क्या है यानी कि एक डिजीज़ मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट, जो भूख है वो कम लगती है। ठीक है। दूसरा क्या है, उसको लो फीवर वहाँ पे रहने लगता है। ठीक है। अब जब वो खाएगा नहीं और उसको यहाँ पे वो बुखार भी में रहेगा, तो उसको क्या है कि उसका जो बॉडी वेट है वो बढ़ेगा या घटेगा? तो क्या है, बॉडी वेट भी वहाँ पे उसका कम होगा। ठीक है। तो ये क्या है, ये टीबी के पेशेंट के कुछ सिम्टम्स यहाँ पे हैं। टीबी की जो प्रॉब्लम है, जो डिजीज़ है, वो एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। कौन सी डिजीज़ है? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसलिए जो टीबी का पेशेंट होता है उससे अगर मिलना भी है तो उसमें क्या है कि वहाँ पे उससे मास्क लगा के मिलना चाहिए, क्योंकि वो क्या है कि जैसे वो खांसता है, चीखता है या जो भी उसमें है, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो किसी दूसरे को ट्रांसफ़र ना हो, नहीं तो फिर दूसरे को भी वहाँ पे टीबी जो है वो हो जाती है। इसलिए उससे मास्क लगा लगा के हमें मिलना चाहिए। फिर क्या है कि जो एंटी टीबी ड्रग्स हैं, ये 2 तरीके की, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग और सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग। फर्स्ट लाइन वाली जो ड्रग्स हैं इनकी हाई एफिकेसी होती है और लो टॉक्सिसिटी होती है, और जो सेकेंड लाइन एंटी टीबी ड्रग है वो क्या है, उनकी टॉक्सिसिटी तो ज़्यादा होती है और इफेक्टिव वो कम होती है, इसीलिए वो क्या है, सेकेंड लाइन, और फर्स्ट लाइन ये वाली है। अब देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन सी ड्रग्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं।
सबसे पहले देखो इसके अंदर ड्रग INH। INH जो होता है, INH का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, आइसोनियाजाइड। क्या हुआ, आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजिड, ये इसकी यहाँ पे जो है पूरा नाम होता है। और H मीन्स ये है कि ये इससे डिनोट की जाती है। जो एंटी टीबी ड्रग की थेरेपी चलती है उसके अंदर जो ये स्ट्रिप्स होती हैं टैबलेट्स की, इनके पीछे ये इसी तरीके से यहाँ पे ये लिखा होता है कि कौन सी कब लेनी है, और ये इस सिंबल में लिखी होती हैं HRZ इस तरीके से। ठीक है, तो क्या है कि इसलिए यहाँ पे सिंबल मैंने आपको बता दिए। ये एक आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव होता है। जो ड्रग होती है ये आइसोनिकोटिनिक एसिड यहाँ पे ये डेरिवेटिव होती है। और अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें, जो ये आइसोनियाजिड है तो उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होती है। यहाँ पे ये नाइट्रोजन, ये तो कौन सी रिंग हो गई, पायरिडीन रिंग, और इधर होता है CONH इस तरीके से। ये क्या है यहाँ पे, ये CONH तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर जो आइसोनियाजिड की है यहाँ पे वो होती है। ठीक है, और जो आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव में भी ये कौन सा है, ये क्या है यहाँ पे, ये हाइड्राजाइड डेरिवेटिव है। हाइड्राजाइड यहाँ पे ये डेरिवेटिव होता है। इन्हीं, और इसका अगर देखें आइसोनियाजिड एक्ट कैसे करती है, तो ये एक्ट करती है माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को यहाँ पे इनिबिट करके। माइकोलिक एसिड सिंथेसिस को इनिबिट करके, माइकोलिक एसिड क्या होता है, ये होता है जो बैक्टीरियल सेल वॉल है उसका एक असेंशियल कंपोनेंट होता है माइकोलिक एसिड। यानी कि इसकी ग्रो के लिए, सेल वॉल की ग्रो के लिए ये माइकोलिक एसिड जो है वो ज़रूरी यहाँ पे कंपोनेंट है। इसलिए जो ये आइसोनियाजिड है ये इसी को इनिबिट कर देती है, माइकोलिक एसिड को, जिससे कि सेल वॉल जो है वो डेवलप नहीं होती है। अब देखते हैं आगे, जो ये आइसोनियाजिड है इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करें तो उससे हमें मिलता है क्या, यहाँ पे आइसोनिकोटिनिक एसिड। और अगर एसिटाइलेशन करें जिस भी ड्रग में, ये लास्ट में NH2 ग्रुप जो है वो फ्री होगा, तो उसका मेटाबॉलिज्म हमेशा एसिटाइलेशन के थ्रू यहाँ पे होता है। और एसिटाइलेशन के बाद क्या मिलता है, एसिटाइल हाइड्राजीन। ये एक हिपैटोटॉक्सिक मेटाबोलाइट है, यानी कि लीवर जो है इससे खराब होता है, इसलिए इसका नाम है यहाँ पे हिपैटोटॉक्सिक। और कौन सा क्या नाम है इसका, एसिटाइल हाइड्राजीन। साइड इफेक्ट्स क्या क्या आते हैं एंटी इसके आइसोनियाजिड के, हिपेटाइटिस जैसे कि देख ही लिया होगा यहाँ पे, और पेरिफेरल यहाँ पे न्यूरोपैथी जो है ये यहाँ पे इससे होती है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी का मतलब क्या हुआ, एक तो होता है सेंटर पार्ट, एक होता है सेंटर के अलावा दूसरा पार्ट जिसको बोलते हैं पेरीफेरी। और न्यूरोपैथी का मतलब क्या हुआ कि जो न्यूरॉन्स है इनका सेंसेशन जो है वो खत्म यहाँ पे हो जाता है। और वो खत्म कैसे होता है, क्योंकि बॉडी में एक एंजाइम होता है विटामिन होता है विटामिन B6, इसकी कमी होने की वजह से। इसका नाम दूसरा होता है कौन सा, पायरिडोक्सिन। कौन सा होता है, पायरिडोक्सिन। तो इस एंजाइम की कमी होने की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो है इससे यहाँ पे ये होती है। नेक्स्ट ड्रग है रिफाम्पिन, इसको हम डिनोट करते हैं R से। सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव ऑफ रिफामाइसिन B, इस तरीके से ये इससे मिलता है ये। और इसका जो मैकेनिज्म है वो क्या है कि ये DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को यहाँ पे ये इनिबिट करने का काम करता है। सिर्फ एक लाइन याद रखनी है कि DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज को ये यहाँ पे इनिबिट करता है। और अगर इसका डीएसिटाइलेशन किया जाए, जो रिफाम्पिन की स्ट्रक्चर है उसी के C यानी कार्बन 25 के ऊपर अगर उसका डीएसिटाइलेशन किया जाए तो उससे मिलता है क्या, डी एसिटाइल रिफाम्पिन और 3,4-माइल रिफामाइसिन। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है याद रखना। ठीक है, साइड इफेक्ट्स रिफामाइसिन के क्या होते हैं, साइड इफेक्ट होता है हिपेटाइटिस, फ्लू सिम्टम्स जैसे फीवर वगैरह इस तरीके से। और सबसे इंपॉर्टेंट जो साइड इफेक्ट है वो क्या है, ऑरेंज डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन, स्वेट एंड बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि जो आपके बॉडी फ्लूइड्स है इन सब का यहाँ पे ये कलर जो है वो ऑरेंज हो जाता है। यानी पेशेंट यूरिनेशन के लिए जाएगा तो वो ऑरेंज कलर का आएगा, स्वेट जो है उसको ऑरेंज कलर का आएगा। यानी जो भी बॉडी फ्लूइड्स है, इधर टीयर हैं जो भी हैं, वो सब क्या है यहाँ पे ये ऑरेंज कलर के होंगे। इसलिए रिफामाइसिन देने से पहले, प्रिस्क्राइब करने से पहले इस चीज़ के बारे में पेशेंट को बता देना चाहिए। नहीं तो पता चला वो यूरिनेशन के लिए गया और वहाँ पे वो यूरिन को कलर देख के सोचे कि ये कहाँ से ब्लड आ रहा है इसके अंदर। ठीक है, मान लो किसी किसी को वोमिटिंग भी हो जाती है, ये जब ड्रग्स चल रही होती हैं उसमें जो वोमिटिंग होती है वो भी वहाँ पे किस कलर की होती है, ऑरेंज कलर की। तो इसलिए ये पहले ही बताना यहाँ पे ये ज़रूरी है। यहाँ पे हमने देखा कि जो रिफाम्पिन है वो सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव होता है किसका, रिफामाइसिन बी का। इसका होता है रिफामाइसिन बी का। और रिफामाइसिन कहाँ से ऑब्टेंड होता है, वो होता है स्ट्रेप्टोमाइसिस
मेडिटर्नी, स्ट्रेप्टोमाइसिस मेडिटर्नी। इससे ये यहाँ पे ये रिफामाइसिन बी जो है वो ऑब्टेन यहाँ पे होता है, और उसी का सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव है यहाँ पे क्या, रिफाम्पिन। इसके कैप्सूल्स आते हैं आर सिन नाम से, आइदर वो 150 mg, 300 mg, 450 mg, 600 mg, अलग अलग डोजेस फॉर्म में ये इसके यहाँ पे कैप्सूल्स आते हैं अलग अलग इसके अंदर, सॉरी अमाउंट के अंदर, डोज के अमाउंट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे पढ़ी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पायराजिनामाइड। कौन सी है, पायराजिनामाइड। पायराजिनामाइड का क्या है, पायराजिनामाइड केमिकली सिमिलर टू यहाँ पे आइसोनियाजिड, यानी कि ये आइसोनिकोटिनिक एसिड डेरिवेटिव है, कन्वर्टेड टू पायराजोनिक एसिड एंड लोअर पीएच ऑफ फ्लूइड सराउंडिंग माइक्रो ट्यूबरकुलोसिस एंड इनिबिट इट्स ग्रोथ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैक्टीरिया था माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलाई, उसका जो सराउंडिंग जो फ्लूइड है उसका जितना फेवरेबल है उसकी पीएच को ये लो कर देता है, जिससे कि ये यहाँ पे फिर इसके ये अनफेवरेबल कंडीशन हो जाएगी और ये ग्रो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज्म है। और इसके अलावा ये यूरिक एसिड के सिक्रेशन को कम करता है। अब जब यूरिक एसिड के सिक्रेशन को ये कम कर देता है तो जो यूरिक एसिड है उसका क्या है, बॉडी में अमाउंट जो है वो बढ़ जाता है, जिससे कि गाउट जैसी यहाँ पे डिजीज यहाँ पे होने लग जाती है। इसीलिए इसका साइड इफेक्ट है क्या, हिपेटाइटिस और प्रिसिपिटेट गाउट, हिपेटाइटिस और प्रिसिपिटेट गाउट, ये इसके यहाँ पे साइड इफेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है इथाम्ब्यूटोल। पायरेजिनामाइड को किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इथाम्ब्यूटोल ई टेक्स्ट्रो आइसोमर यूज्ड एज डाईहाइड्रोक्लोराइड साल्ट, ठीक है। ऐसे इसका ये यूज है, टेक्स्ट्रो आइसोमर यानी कि जब उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट में देखते हैं निकोल प्रिज्म से पास करके सैंपल को, तो उसका जो रोटेशन है वो अगर राइट साइड हो रहा है तो मीन्स वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, अगर लेफ्ट साइड हो रहा है तो वो लीवो रोटेटरी है। इसको माइनस से और इसको प्लस से यहाँ पे ये डिनोट करते हैं। अगर दोनों में रोटेशन दिखा है तो फिर उसको बोलते हैं क्या, रेसेमिक मिक्सचर, ठीक है। और ये क्या करता है, मैकेनिज्म इनिबिट सिंथेसिस ऑफ अरेबिनोगैलेक्टोन, जो कि एक असेंशियल कंपोनेंट है किसका, सेल वॉल का। ये एक असेंशियल कंपोनेंट है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है माइकोबैक्टीरियल सेल वॉल का असेंशियल कंपोनेंट है क्या, अरेबिनोगैलेक्टोन। जैसे वहाँ पे वो माइकोलिक एसिड था, उसको यहाँ पे इनिबिट कर देता है। ऑप्टिक न्यूराइटिस, रेट्रोबुल्बुल न्यूराइटिस, ये रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी कि जो हमारी ये क्रैनियल नर्व है, सेकंड क्रैनियल नर्व है, ये क्या है यहाँ पे कौन सी होती है, वो ऑप्टिक नर्व, तो उसके यहाँ पे उसमें क्या है, इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, इसीलिए आइटिस वर्ड लग गया, ठीक है। इसी को रेट्रोबुल्बुल न्यूराइटिस भी बोलते हैं, और पेशेंट को रेड और ग्रीन कलर पहचानने में यहाँ पे प्रॉब्लम होने लगती है, इसीलिए उसको बोला रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस, ये इसका यहाँ पे साइड इफेक्ट है। अब हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी ड्रग कौन सी, INH, जो ये आइसोनियाजाइड है, इसका क्या है, अगर इसमें एक बैक्टीरिया के अंदर एक जीन होता है INHA, ये जीन है, अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो ये जो ड्रग है ये वहाँ पे पेशेंट को यहाँ पे अनफेक्टिव रहेगी, क्योंकि आइसोनियाजाइड रेसिस्टेंट वो बैक्टीरिया हो जाएगा, फिर इसका इफेक्ट नहीं होगा। ऐसे ही एक दूसरा जीन और होता है बैक्टीरिया के अंदर, रीपो बी। कौन सा होता है, रीपो बी। अगर इसके अंदर म्यूटेशन हो गया तो फिर वो रिफामाइसिन जो है ये यहाँ पे अनअफेक्टिव रहती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके कुछ ये हमने साइड इफेक्ट्स पढ़े और ये डिटेल पढ़ी। अब हमने देखा था कि बहुत सारी जो ड्रग हैं उनका साइड इफेक्ट हिपेटाइटिस जो है वो यहाँ पे हो रहा था, जैसे ये 3 ड्रग में कंटिन्यू दिख रहा है हमें क्या, हिपेटाइटिस, ठीक है। अब इसके लिए इसीलिए पेशेंट जो है उसका यहाँ पे टेस्ट करना जरूरी है, कौन सा, SGPT और SGOT, ये क्या है, ये लीवर फंक्शन टेस्ट है, लीवर प्रॉपर फंक्शन कर रहा है ये चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पे ये टेस्ट करने ज़रूरी है। और इनकी फुल फॉर्म अगर मैं बताऊँ तो सबसे पहले SGPT, सीरम ग्लूटामेट, क्या क्या बोला मैंने, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस एमिनेज, एक तो ये टेस्ट है। और एक क्या बताया था, SGOT, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट ट्रांस एमिनेज, ये इसके यहाँ पे इनके नाम होते हैं, ठीक है। और जो रिफाम्पिन जो ड्रग है, रिफाम्पिन एक एंजाइम इंड्यूसर ड्रग है, कौन सी ड्रग है, एंजाइम इंड्यूसर, यानी कि जो आपका लीवर है इसके ये मेटाबोलाइजिंग एंजाइम को यहाँ पे बढ़ाती है, ठीक है। एंजाइम जब बढ़ जाएंगे तो बॉडी के अंदर ड्रग जो है खुद तो ये मेटाबोलाइजिंग है ही, और औरों को भी ये यहाँ पे मेटाबोलाइज ज़्यादा करेगी, जिससे कि इफेक्ट जो है वो फिर कम यहाँ पे आएगा, ठीक है। ये इनके कुछ यहाँ पे ये इनकी डिटेल हमने
पढ़ी। और जो पेशेंट होते हैं, कुछ ओल्ड एज पेशेंट होते हैं जैसे, या फिर जो अल्कोहल इंटेक करते हैं, ठीक है, वो क्या है कि उनके अंदर हिपेटाइटिस जो है वो कॉमनली वो है, सबसे पहले साइड इफेक्ट उनका वो हिपेटाइटिस ही यहाँ पे आता है। ठीक है, अब ये जो ड्रग पढ़ी हमने, इनको याद करने का तरीका क्या है कि PERIS, अगर मैं ऐसे लिखूं PERIS, तो ये क्या बन गया, पेरिस। ठीक है, P से पायराजिनामाइड, E से इथाम्ब्यूटोल, R से रिफाम्पिन, I से आइसोनियाजाइड और S से स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब जो आप कहोगे चार तो आपने पढ़ा दी, लेकिन स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन वही है जो हमने एंटीबायोटिक में पढ़े थे। कौन से वाले एंटीबायोटिक? एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक। ठीक है, वही यहाँ पे ये स्ट्रेप्टोमाइसिन वही है। इसका क्या है, ये स्ट्रेप्टोमाइसिन को आईएम काम में लेते हैं। साइड इफेक्ट जो है इसके वही आते हैं, कौन से? ओटोटॉक्सिसिटी और नेफ्रोटॉक्सिसिटी। नेफ्रोटॉक्सिसिटी यानी कि किडनी में नेफ्रॉन की टॉक्सिसिटी जो है वो होने लग जाती है, नेफ्रॉन में प्रॉब्लम होती है। ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि जो 8th क्रैनियल नर्व है, ठीक है, वेस्टिबुलोकोक्लियर, उसके डैमेज होने की वजह से क्या है कि यहाँ पे ये ओटोटॉक्सिसिटी यानी कि परमानेंट यहाँ पे डीफनेस जो है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन से यहाँ पे आ जाती है। स्ट्रेप्टोमाइसिन को ऑलवेज आईएम काम में लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्टमक में जाने के बाद यहाँ पे आयोनाइज्ड फॉर्म में आ जाती है, और आयोनाइज्ड फॉर्म में स्टमक और इंटेस्टाइन में जब ये आ जाती है तो फिर इसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और फिर ये आगे ब्लड में भी नहीं पहुंच पाती। इसलिए स्ट्रेप्टोमाइसिन को यहाँ पे क्या है कि आईएम काम में लेते हैं। आप अपन ने यहाँ पे ड्रग देखी कौन सी? यहाँ पे देखी थी हमने कौन सी? इथाम्ब्यूटोल। जो इथाम्ब्यूटोल है ये ड्रग होती है ट्यूबरकुलोस्टैटिक। क्या होती है? ट्यूबरकुलोस्टैटिक। बाकी जो सारी ड्रग हैं वो सारी की सारी होती है ट्यूबरकुलोसाइडल, यानी कि बैक्टीरिया को किल करती है, और ये वाली जो है यहाँ पे उसकी ग्रोथ को इनिबिट करती है। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ पे फर्स्ट लाइन जो ड्रग्स हैं वो पढ़ी, और टीबी का जो डायग्नोसिस टेस्ट है उसके बारे में देखा। नेक्स्ट क्लास में सेकेंड लाइन ड्रग के साथ मिलते हैं, उनके मैकेनिज्म के साथ और भी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।